जय श्री राम दोस्तों। लद्दाख में जो एक आंदोलन चल रहा था, जिसको ये जेनजी बेंजी जो भी बोल रहे थे, उस सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और राजस्थान की जेल में रख दिया गया हाई सिक्योरिटी में। अब वहाँ पे ये गांधीवादी बन के बन रहा है। जो भी इस देश में कांड करता है वो गांधीवादी जरूर होता है। आपको पता है कि गांधी ने तो क्या क्या हरकतें की है। उसको जाने दो, उस पर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और इस आंदोलन में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अच्छा, ऐसे आंदोलन जो वामपंथी लोग करवाते हैं उसमें अपने परिवार को नहीं लाते ये लोग। अब इसमें सोमन वांगचुक के बारे में मेरे को नहीं पता कि शादी हुई है या जो भी है, लेकिन फिर भी चाचा ताऊ के तो लोग होंगे ही ना, उनको ले आते आगे। ये बताता है कि ऐसे आप दंगा करो ताकि फोटो ना आए, और कहता है ये आंदोलन तो यहाँ के नौजवानों का है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बैठा हूँ। ये चाइना का पिट्ठू मैक्सिको से अवार्ड ले चुका है ये। भाई मैक्सिको तो वामपंथियों का वो है, घोर वामपंथी गढ़ है, जिनको मिलता है अवार्ड। हमारे यहाँ के बहुत सारे पत्रकार भी ले आए हैं, और कई सारे पत्रकार ढपली भी बजाने लग गए, अरे एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में थोड़े कानून ठीक करने की ज़रूरत है। जो देश विरोधी और गद्दार हैं, पहली बार पकड़ा जाए तो थोड़ा सा ढिलाई, लेकिन दूसरी बार में जब भी आए ना तो इनकी संपत्ति कुड़क और बुलडोजर तो कंपलसरी कर दिया जाए। इस देश के संविधान में एक नया वो जोड़ दो कि संपत्ति कुड़क और बुलडोजर कंपलसरी। सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है उसको, तो उसके लिए भी कानून बना ही दो। FCRA का इसका लाइसेंस तो रद्द हो ही गया। ये बात भी पाकिस्तान भी जाता है। अब कहता है, आप ये बताओ, पिछले कई सालों से 60 सालों से ये लोग मांग कर रहे थे कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए। तो मोदी सरकार ने इनके लिए बहुत अच्छा काम किया कि जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। और आप देखो ना कि कोविड के टाइम में कितनी सड़कें बन रही थी वहाँ पे, कितने बंकर बने हैं, कितने हेलीपैड बने हैं। DRDO रोड बना रहा है ताकि चाइना को अच्छे से काउंटर किया जा सके और वहाँ के लोगों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। तो ये चाहता नहीं है कि ये सब वहाँ पे हो क्लाइमेट कंट्रोल के नाम पे। अरे तुम स्कूल चला रहे थे वो ठीक है देश, लेकिन तुमको क्लाइमेट कंट्रोल, वो बर्फ़ में बैठ जाता है दाढ़ी पे, बर्फ़ जमा के कम्बल ओढ़ के रोड बनती है तो उसके बीच में बैठ जाता है अपना नया राग ढपली। ये यहाँ हमारे दिल्ली में भी है, कभी आपने देखा होगा ना, काले कुर्ते पहन के ढपली बजाते नज़र आते। उन्हें हिंदू समाज की गलतियाँ ही नज़र आती, दूसरे समाज में कभी उनको दिखाई नहीं देता। ढपली बजाएंगे, कहेंगे, नाचेंगे और ऊलेंगे, टेढ़ा मेढ़ा मुंह करेंगे। मैंने देखा है कनाट पैलेस में। तो यहाँ महादेव की कृपा है। यहाँ ऐसा ये लोग पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं। कभी आई लव मोहम्मद आ जाता है, कभी किसान एक्टिवेट हो जाते हैं, कभी खालिस्तानी एक्टिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा बंगाल, कभी ये। तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से हिंदुस्तान को परेशान किया जाए। तो ऐसा होना मुश्किल है। एक उधर से डब्बा बजता रहता है, ट्रम्प नाम का है, वो आसपास तो सारा कुछ कर चुका, लेकिन उधर कुछ हुआ नहीं। इधर कुछ हुआ नहीं, उधर जो होना था हो गया। पैसे भी वेस्ट कर ही रहा है। कभी रूस के लिए कहता है आप तेल ना लो। अरे भैया तेल तेल को थोड़ी यार। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, लद्दाख में बहुत सारे प्रीसियस मेटल निकलते हैं जो सरकार अभी निकालेगी, बाद में निकाले। देखो, यूरेनियम है, थोरियम है, और भी बहुत सारे हैं जो चिप वगैरह में यूज़ होते हैं। ऐसे कम से कम 8-9 मेटल हैं जो वहाँ निकलेंगे। इन लोगों ने बीजेपी का कार्यालय जला दिया है, CRPF का कार्यालय जलाया। तो इससे क्या हो जाएगा? लेकिन वो जो 4 लड़के मरे हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या उनके परिवार का दुख ये वंचुंग मांगड़ू है ये समझेगा? नहीं, क्योंकि वामपंथियों की मेन जो आंदोलन की वो धारा है ना, उसमें
मर हिंसा होना बहुत ज़रूरी है। और चाइना खुल के कर नहीं सकता तो ऐसे पिट्ठुओं को तैयार करता है। तो उसे लग रहा है कि यहाँ डेवलप होगा तो हमारी तो, क्योंकि उसकी फ़ौज तो वहाँ टिक नहीं पाएगी, वो छोटे छोटे तो होते ही हैं 4-4 फुट के। हमारे यहाँ यूपी बिहार के लोग हैं, तेलंगाना, लंबे चौड़े लोग होते हैं, एक एक आदमी 4-4 को मारता है। तो इसके साथ वो वैसे नहीं है, तो ये सब इन भाड़े के टट्टुओं को खड़ा करता है। आप देखो इन लोगों ने क्या नहीं किया। इधर देखो जमशेदपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रा, मतलब पूरा नक्सलवाद खड़ा कर रखा है। वहाँ तो इन लोगों ने मतलब कोई भी डेवलपमेंट का काम रोकते हैं, सड़कें रोकते हैं, लेकिन शुक्र है कि मोटा भाई सबका इलाज करते जा रहे हैं। तो और कहना है ना, शेड्यूल ए में डाल दो, शेड्यूल 6 में, सॉरी ये बोल दिया भाई। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हो जाए ताकि वहाँ कोई कुछ कर ना पाए। अब इसको पैसा मिला है चारों तरफ से, क्यों भाई, क्यों तेरे को दान दे रहे हैं लोग। आपको एक और चीज़ बता दूँ, जितने भी हमारे बॉर्डर स्टेट है, भारत सरकार उन पर खूब खर्चा कर रही है। लद्दाख से उतना टैक्स आता भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन हमारा ही पार्ट है, हमारे ही लोग हैं, तो सरकार को बनता भी है खर्च करे, क्योंकि वहाँ अभी इतनी इनकम के स्रोत नहीं है। तो राजस्थान की जेल में इनका अच्छे से स्वागत किया जाए। और हमारे यूपी में एक कहावत है कि जब भी पुरवैया चलती है ना तो हड्डियाँ बहुत दर्द करती हैं, तो वो इलाज इन सब का होना बहुत ज़रूरी है, जितने भी ये आंदोलन जीवी है। अच्छा एक और बात बताऊँ, अभी पंजाब में कितनी दिक्कत हुई, वो सरकार जिन्होंने चुन के बिठाई हुई है वो किसानों को सुन नहीं रही है। वो अपने टीवी पे ऐसे आते, रंगला पंजाब, आप इसमें दान करें। भैया क्यों करें? तुम तुम किसानों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं? और वो जितने भी किसान ढपली वाले थे वो कहीं नहीं जा रहे, और लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो उन्हीं में से ये है, कभी कहीं भी नज़र आ जाता है। तो इसको पहले इसने एक आंदोलन किया था तो ये वहीं से भगा दिया था, शायद पंजाब बॉर्डर या हरियाणा बॉर्डर से भगा दिया था। अब इसने फिर नया धंधा, अरे तुम स्कूल चला रहे थे, तुमको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो और क्या चाहिए भाई। पहले तुम्हारी जम्मू कश्मीर में क्या हालत थी, विधायक सांसद कोई पूछता था वहाँ पे? तुम्हारा जो पैसा होता था उधर खप जाता था। जब सरकार को लगेगा सब कुछ ठीक है, वो तो कश्मीर में भी अभी चुनाव नहीं होने थे, लेकिन ये बीच में सुप्रीम कोर्ट अपना डंडा करता है, नहीं वहाँ पे मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी अभी चीज़ें ठीक नहीं हुई है कश्मीर में, क्योंकि वहाँ डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदल चुकी है। तो वो जहाँ भी दूसरे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ ऐसा ही होगा। लेकिन ये हिंदुस्तान है, या महादेव की कृपा है, जब कोई आई लव मोहम्मद करता है तो यह दूसरी तरफ जय महाकाल भी आ जाता है। और कई कई जगह योगी जैसे प्रधान मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, तो वो कोरोना जैसे वायरस के लिए अच्छा सा डोज तैयार करके रखते हैं, तो उसका भी असर मिलता है। इस देश में जो जेन्युइन आंदोलन होते हैं, जैसे अन्ना का हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हुआ, कहीं कोई क्षति नहीं हुई, ना कोई सरकारी सामान को तोड़ा गया, ना कुछ। हर जगह छोटी छोटी जगह चल रहा था, दिल्ली में चल ही रहा। दिल्ली में देखो आंदोलन करने पे ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब होती है, लेकिन कोई ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब नहीं हुई, आराम से कई दिनों तक आंदोलन चलता रहा, क्योंकि वो जेन्युइन था, सरकार के खिलाफ था, भ्रष्ट सरकार थी। उसी में से एक दो पौधे निकले, वो और ज़्यादा भ्रष्ट हो गए, लेकिन आंदोलन तो ठीक था, विदेशी फंडिंग नहीं थी। तो ये जो अभी चलवाए जा रहे हैं, ये तो भैया कुछ चाइना है, कुछ ट्रम्प है, कुछ यहाँ अंदर बैठे, क्या कह सकते, जो भी आप उन्हें अपने मन में ही सोच लो, वो सब बैठे हुए हैं। थैंक यू, जय श्री राम। ऐसे लोगों से देश को बचाना है।